नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद से जुड़ी अनोखी कथा और 8 चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद दुनिया के सभी मंदिरों के प्रसाद से भिन्न और चमत्कारिक है। इस मंदिर के प्रसाद को अनोखे तरीके से बनाया जाता है और इस संबंध में एक कथा भी प्रचलित है। तो आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ के बारे में खास बातें। महाप्रसाद किसी भी तीर्थ स्थान पर मिलने वाले प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है, लेकिन उड़ीसा स्थित जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है। सबसे पहले लगता है माता पार्वती को भोग। यहाँ पर बिमला देवी नाम से माता पार्वती जी का एक मंदिर है। वहाँ प्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती जी को भोग लगाया जाता है और इसके बाद भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ता है। भगवान के श्री विग्रह के समक्ष बैठकर नहीं करते हैं प्रसाद ग्रहण। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान की इच्छा से ही नारद मुनि को वह प्रसाद भगवान की अनुपस्थिति में दे दिया था। तभी से यह परंपरा है कि भगवान के समक्ष भोग ग्रहण नहीं किया जाता। भगवान के समक्ष भोग ग्रहण नहीं किया जाए। महाप्रसाद की अद्भुत कथा। यह महाप्रसाद कैसे इस संसार में आया, इस संबंध में चैतन्य मंगल में एक अद्भुत कथा आती है। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन के लिए पहुंचे और उन्होंने श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच वार्तालाप का वर्णन उनके समक्ष किया। इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा गान करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों और आभूषणों तथा आपके उच्चिष्ट भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि हे कैलाशपति, यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। इस आशा से मैं वैकुंठ गया और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के बाद एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे पूछा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वर मांग लो। यह सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा कि हे माता, अनंत काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भगवान के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया है। कृपया मेरी यह अभिलाषा पूरी कर दीजिए। यह सुनकर माता लक्ष्मी बड़ी दुविधा में पड़ गई और कहने लगी कि परंतु नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी ना दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ, परंतु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूँगी। कुछ समय के बाद माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि किस तरह उन्होंने भूलवश नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी भूल की है, परंतु अब क्या किया जा सकता है। तुम नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। नारद मुनि ने आगे कहा कि हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और मैं यह सुनाने यहाँ आया हूँ। यह सुनकर कैलाशपति महादेव कहते हैं कि हे नारद, निश्चय ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। यह सुनकर नारद मुनि लज्जित हो जाते हैं, परंतु तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने उसे तुरंत महादेव को दे दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वीकार कर लिया। इसे ग्रहण करते ही श्री कृष्ण के प्रेम में मस्त होकर भगवान शिव नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की थिरकन से धरती हिलने लगी और भूकंप सा अनुभव होने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी ने माता पार्वती से महादेव को शांत करने का निवेदन किया। मुश्किल माता पार्वती ने शिव जी को शांत किया और फिर उन्होंने इस उन्मत्त नृत्य करने का कारण पूछा तो शिव जी ने इसका कारण बताया। यह सुनकर माता पार्वती रुष्ट होकर बोली कि स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते मेरा नाम वैष्णवी है? आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान श्री हरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूँगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों को प्राप्त होगा।
तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा हेतु वहां प्रकट हुए और बोले कि हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि स्वयं मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूँगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूँगा। इसीलिए आज भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के बाद सर्वप्रथम प्रसाद विमला देवी यानी कि माता पार्वती के मंदिर में अर्पण किया जाता है और यही कारण है कोई भी भक्त प्रसाद कभी भी अर्चा विग्रह के सामने बैठकर ग्रहण नहीं करता और प्रसाद ग्रहण करने के बाद कहते हैं कि हाथ भी नहीं धोने चाहिए। कहते हैं कि एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य एकादशी व्रत के दिन जगन्नाथ मंदिर पहुँचे। व्रत के दिन वहाँ वल्लभाचार्य जी को किसी ने प्रसाद दिया। वल्लभाचार्य जी ने वो प्रसाद लिया और उन्होंने स्तवन करते हुए दिन के बाद रात भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को स्तवन समाप्त कर उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया, जिसके बाद प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर, 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लाखों भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। बताया जाता है कि रसोई में जो भी भोग तैयार किया जाता है वह सब माँ लक्ष्मी जी की देखरेख में होता है। 56 भोग का होता है प्रसाद। भोग के लिए रोजाना 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं। ये सारे व्यंजन मिट्टी के बर्तनों में तैयार किए जाते हैं। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और फिर क्रमशः एक के बाद एक बर्तन में रखा हुआ खाना पकता जाता है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है। ये है ना चमत्कार। हजारों के लिए बनता है प्रसाद और लाखों खाते हैं। जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन 20,000 लोगों के लिए ही प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन और त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाए तो भी प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। भरपूर होती है खाद्य सामग्री। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए आपको आनंद बाजार जाना पड़ता है। वहां पहुंचने के लिए आपको विश्वनाथ मंदिर के 5 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इसके बाद मिलता है महाप्रसाद। भोग मिट्टी के बर्तनों में तैयार किया जाता है। यहाँ रसोई के पास ही 2 कुएं हैं जिन्हें गंगा यमुना कहा जाता है। केवल इनसे निकले हुए पानी से ही भोग का निर्माण किया जाता है। बोलो जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा महारानी, जय बलदेव। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।